नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जो कि हर घर में सामान्यतः माता पिता जो नए नए माता पिता है जिनके अभी बच्चे अभी 1 से लेकर के 6 से 7 साल के बीच में है, उनकी ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चे को कैसे स्कूल में भेजा जाए, प्री स्कूल, नर्सरी या ऐसे प्ले स्कूल में जहाँ पर मेरा बच्चा ठीक-ठाक पढ़े, व्यवस्था हो, इसको लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आज इसी विषय पर बातचीत करूँगा कि आप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में कैसे एडमिशन करवा सकते हैं, उससे पहले की प्रक्रिया क्या है, माता-पिता इसमें क्या कर सकते हैं, इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा एक है कि आपका बच्चा अभी कितना उम्र का हो सकता है? चलिए मान लेते हैं 1 से लेकर के 5 साल ही मान लेते हैं, ठीक है? 1 से लेकर के जब 5 साल का आपका बच्चा है, तो आप चाहते हैं कि मैं उसे नर्सरी या प्ले स्कूल में कहीं पर एडमिशन कराना चाहते हैं आप। तो ऐसे में आप अपने नज़दीकी आप जिस शहर में या टाउन में आप रह रहे हैं, वो वहाँ पर जाकर के आप देखें कि ऐसे कई प्ले स्कूल होते हैं, नर्सरी के होते हैं, कई बेसिक स्कूल भी होते हैं। तो आप जाकर के देखें कि वो स्कूल में व्यवस्था कैसी है, टीचर की क्या उपलब्धता है, वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट क्या है, ये आप अपने से खुद से जाकर के आप विजिट करें और जाकर के देखें। ये तो हुई स्कूल की बात, लेकिन इससे पहले एक स्टेप और है। सामान्यतः आप किसी भी शहर या गांव में रहते होंगे, तो अगर हम गांव की बात करें तो गांव में तो कोई प्री स्कूल या प्ले स्कूल जैसी कोई बात तो होती नहीं है। तो फिर वहां के पेरेंट्स क्या करेंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? शहर तक क्या बच्चे को छोड़ने के लिए जाएंगे, या हर रोज कोई गाड़ी या वैन वाला क्या बच्चे को लेकर के जाएगा? ये पॉसिबल है 5 साल तक? चलो पॉसिबल भी है, फिर भी माँ बाप के अंदर में ये सवाल उठता है कि इतना छोटा बच्चा को मैं कैसे भेजूं। और ये प्रॉब्लम हर माँ बाप के लिए एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने छोटे से बच्चे को इतना दूर कैसे भेजे प्ले स्कूल में। शहर वालों के लिए तो ये है कम से कम उपलब्धता कि वो बगल में रहते हैं तो भेज दिया थोड़ा देर के लिए तो काम चल जाता है, लेकिन गांव वालों के साथ में ऐसा नहीं, गांव में तो होती नहीं है ऐसी बात। तो वो क्या करें? तो प्रश्न यहीं से खड़ा होता है कि आप कम से कम आज के समय में इतने पढ़े लिखे तो कम से कम है ही, मैट्रिक लेवल या +2 लेवल, कई कई मामले में तो ग्रेजुएट भी हैं और कुछ लोग तो अच्छे पद पर भी हैं, जॉब में भी हैं, माता पिता दोनों पढ़े लिखे हैं। तो जरा सोच के देखिए कि आप एक 10 या 10+2 तक अगर आप डिग्री लिए हुए हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो क्या आप अपने बच्चे को खुद 1 से लेकर के 5 साल तक में खुद से नहीं पढ़ा सकते हैं? खुद से सिखा नहीं सकते हैं? मैं सिर्फ सिखाने और पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो किताबों से रिलेटेड हो। आप बड़ी बड़ी किताबें ले आए और स्कूल की किताबें क्या होती है उस खोज में लग जाएं, नहीं। प्ले स्कूल में आपने गौर किया होगा कि प्ले स्कूल में कुछ ऐसी बातें नहीं होती है कि बहुत मोटी मोटी किताबें या किताबें दे दी जाती है बच्चे को बोझ की तरह। कुछ स्कूलों में होती होगी या कुछ जगह पर होती होगी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ज्यादातर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। तो माता पिता इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने घर पर ही खेल खेल में आप एबीसीडी सिखा सकते हैं, माइनस प्लस सिखा सकते हैं, काउंटिंग सिखा सकते हैं, टेबल सिखा सकते हैं, वर्ड सिखा सकते हैं, छोटे छोटे ग्रामर के रूल सिखा सकते हैं, मैथ का रूल सिखा सकते हैं, छोटा छोटा कैलकुलेशन सिखा सकते हैं, सेंटेंस बनाना सिखा सकते हैं हिंदी इंग्लिश में, आप ग्रामर को सिखा सकते हैं, आप व्याकरण को सिखा सकते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में उसे जानकारी दे सकते हैं। क्या ये सब नहीं कर सकते हैं आप? आप एक पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, आप प्रथम गुरु के भी रूप में हैं, तो क्या आप पहले ये नहीं कर सकते हैं? आप क्यों डिपेंड है किसी ऐसे स्कूल पर जो कि आपके घर से काफी दूर है, या आप गांव में रहते हैं तो वहां उपलब्धता ही नहीं है? तो फिर ऐसा क्यों पाल के रखे हुए, मेरे बच्चे के साथ में क्या होगा, उसकी पढ़ाई का क्या होगा? कुछ लोग तो छोड़ देते हैं, अरे यार 1 क्लास में करवा देंगे या कहीं कुछ करवा देंगे। नहीं, आपको शुरुआत अपने घर पर ही कर देनी है। हाँ, एक सवाल उठता है कि कब शुरुआत करें, किस उम्र में करें? तो इस जगह पर थोड़ा-सा समझना है कि बच्चे को एक सही समय तक पहले डेवलप होने दें। कम से कम आप
4-5 साल तो लगाए, उसके बाद ही शुरू करें आप। 4 से 5 साल के बाद ही बच्चे की पढ़ाई को शुरू करें। हड़बड़ी मत दिखाएं। आप ये नहीं देखें कि 3 साल में 2 साल में शर्मा जी का बच्चा जा रहा है प्ले स्कूल तो आप भी भेज दें। इससे बच्चा आपका डिप्रेशन में जा सकता है। आपके बच्चे को कुछ नहीं आता है, आपके बच्चे को कुछ नहीं मालूम, यहाँ तक कि वो अभी पूरी तरह से इमोशनली अपने माता पिता से अटैचमेंट है उसका काफी ज्यादा। लेकिन उस केस में आप उसको भेज देते हैं प्ले स्कूल में, उससे बोझ लगता है। आप यकीन मानिए बोझ लगता है, मैंने खुद जाके देखा है। बच्चा आना नहीं जाता है, आप उसको जबरदस्ती लेके जाते हैं, जबरदस्ती प्ले स्कूल वाले उसको रखते हैं। 3-4 घंटा बच्चे को रखना आसान बात नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद घर पर ही उसे ABCD सिखाते हैं, मैंने जितना बात अभी पीछे मैंने बताई है कि आप माइनस प्लस सिखाते हैं, आप कैलकुलेशन सिखाते हैं, आप सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, आप मैथमेटिक्स का छोटे छोटे सा सवाल आप हल करवाते हैं, तो ऐसे में बच्चा का कॉन्फिडेंस बनता है टेबल वगैरह सीखने से। तो वो जब कभी नर्सरी या प्ले स्कूल में जाता है तो उसे बड़ी सहूलियत होती है, उसको लगता है कि यार मेरे घर जैसा माहौल है। और वो तब तक वो इतना कुछ सीख चुका होता है कि उसे प्रॉब्लम नहीं होते, उससे बोझ सा नहीं लगता, उससे थोड़ा सा फैमिलियर सा महसूस होता है। उससे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे जान पहचान का नहीं है या मेरे जैसा नहीं है, तो वो उसे बोझ सा नहीं लगता है। वो जाते ही पहले दिन से ही अपना परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर देता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? माता पिता एक्टिव है। तो आप पहले प्रथम गुरु हैं, तो आप कोशिश करें कि आप खुद उसके पहले टीचर बने और घर पर ही तैयार करें। खास करके मैं उन माताओं से कहना चाहूंगा, वो घर पर रहती है, मैक्सिमम टाइम उनके पास में होता है, आप 1-2 घंटा कम से कम, सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा देते हैं तो बच्चा फिर भी बहुत बहुत कुछ सीख सकता है। तो आप यकीन मानिए, आप इतना छोटा सा काम करके देखिए, आप देखिएगा कि प्ले स्कूल के लिए बच्चा पहले से ही तैयार हो चुका है आपका। लेकिन ये 4 से 5 साल के बाद आपको शुरुआत करना है। तब तक बच्चा आपका बोलने के लिए सीख जाता है, समझने के लिए सीख जाता है, उच्चारण ठीक से कर पाता है, प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं आप, अच्छा बच्चा सीख लेता है, तो बच्चे को पढ़ाने में समझाने में सहूलियत होती है। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप हिंदी पढ़ना और लिखना बच्चे को अगर सिखा देते हैं तो और बेहतर हो जाएगा उसके साथ में, वो आगे चल के और जल्दी ही राइज करेगा। दूसरी बात है कि आप जब स्कूल भेजते हैं या स्कूल से पहले अपने रिलेटिव, अपने आसपास के लोग, खास करके आजकल तो शर्मा जी का बच्चा चलता ही है हमारे समाज में, सोसाइटी में, ये शर्मा जी का बेटा ही है। आप कंपेयर करना बंद कर दें। अगर आप कंपेयर करते हैं बराबर अपने बच्चे को किसी और बच्चे से कि देखो वो कैसा है, देखो वो पढ़ने में कितना अच्छा है, तो फिर ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज के समय में अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप खुद से बच्चे को संभालते हैं, अपने बच्चे की खूबियां कमियां सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी चूक होगी। मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी चूक होगी। इस पर कई सारे रिसर्च आ चुके हैं। पेरेंट्स ही अपने बच्चे को कहीं न कहीं गलत डायरेक्शन में भेज देते हैं दबाव के कारण। स्कूल को क्या पड़ी है, स्कूल के पास तो फीस आ रहा है, अब 4 घंटे के लिए भेज रहे हैं, वो भी अपना दायित्व पूरा करके भेज देगा। ये पढ़ाने का ठेका स्कूलों ने पूरी तरह से नहीं उठाया है। उनके पास 4 घंटे का समय है, वो 4 घंटा देगा, लेकिन आपका दायित्व तो उसके बाद जो है 20 घंटे का आपके अंदर में रहता है। बच्चा आपसे भी तो सीखता है। तो आप पेरेंट्स हो करके अगर अपना दायित्व भूलते हैं और आप डिपेंड हो जाते हैं किसी प्ले या नर्सरी स्कूल में, तो ये बहुत बड़ी चूक होगी। इसको आप एक बार विचार करें और एक बार लागू करके देखिए अपने घर पर। 2-3 महीने के लिए आप सिर्फ शुरू करें, आपको बहुत बहुत ज्यादा चेंज नजर आएगा इसमें। तो एक बार आप ट्राई जरूर करें। अगर आप बच्चे में थोड़ा सा शिष्टाचार, स्कूल का एनवायरनमेंट, ये सब देना चाहते हैं, तो एक कड़ी और जुड़ी हुई है बच्चों की शिक्षा जो घर पर आप दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो आप अपने घर का माहौल को शांत बनाएं। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव होते हैं जो काफी डिस्टर्ब करते हैं, आकर के बेवजह समय ले लेते हैं आपका। तो आप वैसे रिलेटिव, वैसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाएं। घर में एक शांत माहौल बनाएं, झगड़ा झंझट का माहौल ना हो, फालतू का कोई राजनीति की बात ना हो, इधर उधर की बातें ना हो, टीवी सीरियल की बातें ना हो। घर में जो संगीत वगैरह अगर आप सुनते हैं तो बेशक सुनिए, बहुत कम आवाज में सुनिए। टीवी को थोड़ा सा कम देखिए, मोबाइल को कोशिश कीजिए ना के बराबर देखिए। जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से देखें और कोशिश करें बच्चे के सामने में ना देखें। तो इससे
आपको सहूलियत होगी बच्चे को सही डायरेक्शन में लाने में। तो आप ये भी एक ट्राई कर सकते हैं, इससे आपके बच्चे को इम्प्रूव करने में आपको सहूलियत मिलेगी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बच्चा तभी शुरुआत ही कर रहा है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ साथ आप बच्चे को कविता, कहानियां, ऐसे कई प्रेरक बातों, महान महान लोगों, अपने रिलेटिव, अपने परिवार में कोई ऐसे अच्छे पद पर हो, एक ऐसे आदर्श व्यक्ति हो, तो आप उनका उदाहरण दे सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, उनसे मिलवा सकते हैं, उनसे बातचीत करवा सकते हैं। इससे बच्चे में एक मोटिवेशन आएगा और वो थोड़ा सा एनर्जेटिक सा फील करेगा। तो ये भी बच्चे को काफी हद तक सहूलियत करेगा उसको आगे बढ़ने में। बच्चे को अपना टाइम दीजिए, टॉय के बीच में मत रखिए। टाइम और टॉय में डिफरेंस समझ रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ आप अपना टाइम दीजिए, टॉय नहीं दीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप खिलौने, गेम के चक्कर में रखिएगा। बच्चा खेलेगा, ठीक है, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, उसको भी 1 घंटे आप दे दीजिए सुबह शाम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखिए कि 1-1 घंटा अगर सुबह शाम दे रहे हैं, उसके साथ में अगर 1-1 घंटा पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड अगर आप रहते हैं, तो आपके बच्चे में एक कहिए तो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ दिखेगा आपको। तो वो आप कोशिश करें एक बार ट्राई करने का कि आप क्या कर पाते हैं। आप नया कोई स्टेप उठाइए अपने अपने तरीके से। मैं नहीं जानता हूँ मैं आपके घर में कब आपको कब टाइम मिलता है, तो आप ट्राई करें, अब जब टाइम मिले आप ट्राई करें। तो आप अगर अभी तक सुन रहे हैं मेरी बातों को, तो इससे पता चलता है कि आप अपने बच्चों के लिए काफी गंभीर है। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत गंभीर दिख रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। मैं बच्चों की एजुकेशन को कैसे घर पर ही बेहतर बनाया जाए और स्कूल और घर पर, स्कूल की शिक्षा और घर की शिक्षा को कैसे मर्ज करके एक बैलेंस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, घर पर तैयार किया जा सकता है अपने तरीके से भी, स्कूल के अलावा इससे रिलेटेड वीडियो एक सीरीज में आती रहेगी। तो आप जुड़े रहिए हमसे और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे, आप तक पहुंचेगी। तो आप लाइक करना ना भूलें, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसके लिए जितना हो सकेगा समाधान लाएंगे आपके पास में। आप हमसे जुड़े रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।